मुख्य जो आरएसएस के लोग होते हैं वो आरएसएस के पीछे ही वहाँ रुके हुए हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? आरएसएस के हैं, सपा के हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? जी ठीक है, आऊंगी बाकी। हाँ, कहाँ का जो बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया प्रेसिडेंट, हाँ, वो भी आरएसएस से ही आए। हिंदू युवा वाहिनी के संचालक। अच्छा छोड़िए, प्रधानमंत्री तो आरएसएस के है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री तो आरएसएस के है ना। गृह मंत्री कहाँ से आए? हमारे प्रधानमंत्री मनोहर लाल आरएसएस के हैं। से ही आए हैं, सारे निकल के टोटल। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। हाँ, आप लोग में से और बताइए, क्या रातों रात विचारधारा बदलती है किसी भी नेता की जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। मेन ये होता है कि इंसान की सोच होती है। इंसान की सोच होती है। हाँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का। हाँ ठीक है, आप क्या मानते हैं? नहीं, रातों रात तो नहीं बदलता, बहुत पहले से प्लॉटिंग चलती रहती है। हाँ, में वो कंफर्म करते कि हुए आज चीजें हुई। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं? रातों रात विचारधारा बदलती है क्या? बदल जाते हैं मैम, बदल जाती है रातों रात। ऐसे जो है ना, जो घोटाला करते हैं बीजेपी में चले जाते हैं, बदल जाते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन हो जाते हैं वो। ठीक है, रुद्र जी जवाब दीजिएगा, आप बताइए। आप पहले दिन तो बहुत बोल रहे थे, आज क्या हो गया है? अच्छा, विचारधारा बता दीजिए, आपकी विचारधारा बदली है कभी? सोच कभी नहीं, हमेशा सच्चाई पे रहेगी। नहीं, सच्चाई तो ठीक है, लेकिन कभी लगा हो कि ये सही है तो हमें विचारधारा थोड़ी बदल देनी चाहिए, लगा नहीं? विचारधारा हम क्या बदलेंगे? हमारा मुल्क इतना अच्छा है, इसमें हम क्या विचारधारा बदलेंगे? अच्छा, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। होती रहेंगी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ, अब तो आप कुछ बोलेंगे, पूरा का पूरा डिबेट आपने सुन लिया। बदलना है तो अच्छे कार्यों के लिए बदलने तो जरूरी है, हाँ, तो रात क्यों ना हो। जी, अच्छे कार्य हो तो बदलते हैं। आप कुछ कहेंगे? दो सवाल, एक तो ये कि रातों रात विचारधारा जो है कभी बदलती है कभी नहीं भी बदलती है, लेकिन मैं दिग्विजय सिंह का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक पोस्ट फोटो जो है वो शेयर किया, वो करके ये कहा संगठन की मजबूती यही है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिखाई दिए, बाकी और संघ के प्रमुख दिखाई दिए, नीचे में बैठे हुए प्रधानमंत्री जो उस वक्त में सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पे थे। तो ये एक विचारधारा बदली है या नहीं बदली? थोड़ा अच्छा उनको लगा होगा, बट कांग्रेस डर की वजह से बोल नहीं पाए आगे। बहुत अच्छा लगा उनको। आज की तारीख में कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, अच्छा, खत्म हो रहा तो उनको भी अपना जमीन तलाशनी है। एक कड़वी सच्चाई और बोलूंगा जी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना थी, मजबूत पार्टनर थी बीजेपी का। हाँ। रातों रात वहाँ सेंध लगी और मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी की यात्रा हुई, विचारधारा थी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की विचारधारा बदली, वो क्या विचारधारा थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उनका हम इतिहास देख ले, वो तो थे ही बीजेपी और आरएसएस से, वो तो थे ही बीजेपी और आरएसएस से कनेक्टेड थे। वो तो डरा धमका के कांग्रेस में शामिल किया। हाँ, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी विचारधारा क्यों बदली भाई? नवीन जिंदल की विचारधारा क्यों बदली? एक और आपके छगन भुजबल की विचारधारा क्यों बदली? मतलब पहले बड़े लेवल का भ्रष्टाचार आप करिए, चाहे किसी पार्टी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है आओ मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, उन्होंने सवाल पूछा था कि आरएसएस के तो कई सारे हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी है आरएसएस के, मनोहर लाल खट्टर भी है आरएसएस के, तभी तो जाकर के आज इस पोजीशन पे आए हैं। हाँ, यस, मैं यही लाना चाह रहा था। हाँ, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है जो राजनीतिक रूप से पूरी भागीदारी करता है, फिर सामाजिक संगठन नहीं माना जाना। मैं आपत्ति करूंगी। मैं आपत्ति करूंगी इस बात पे। ऐसा नहीं, आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो आगे आप राजनेता नहीं बन सकते हैं। संविधान आपको अधिकार देता है इस चीज का कि आप राजनेता बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये आपको संविधान अधिकार देता है। सर, अधिकार देता है तो फिर राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। आप तो उनका नहीं है। मोहन भागवत तो मोहन भागवत ने इस बात का जिक्र कर दिया। बयान देखिए, उनका कैसा बयान है? तो वो तो हमेशा देश के लिए इस तरह का बयान देते हैं, हमेशा देते हैं। वो तो कहते हैं देश की सेवा में हम हैं। एपस्टीन फाइल पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं मोहन भागवत? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री? रूस से तेल खरीद? अच्छा, आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत किस बात से है नवीन जी दिक्कत किस बात से है? एसआईआर पे, यूजीसी पे, यूसीसी पे बोला, इस बात से आपको दिक्कत है? या एपस्टीन फाइल पे नहीं बोला, अंग्रेजों के ऊपर में नहीं बोला, इस बात से दिक्कत है? आपको दिक्कत किस बात से आरएसएस के साथ? बड़ा समस्या ये है कि जो रूस से हम तेल खरीद रहे थे, लाखों करोड़ का हमको लाभ मिल रहा था। देखिए, आपने टॉपिक पे चले गए, नए टॉपिक पे चले गए सर। रातों रात परिवर्तन हुआ, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा है ट्रंप और आप बोल नहीं पा रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप, ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए नवीन जी, यहाँ से यहाँ से उठा के वो वहाँ पहुँचा देते। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर है।
मैं आपके भाजपा की बात मैं उस सवाल का आपका जवाब देना चाह रहा हूँ जो अपने विचारधारा की बात जी। नेताओं के विचारधारा नहीं बदलते हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, लेकिन आम आदमी की विचारधारा बदल जाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। यूजीसी का एक कानून आया, जो सवर्ण बीजेपी का समर्थक था हाँ। वही बीजेपी के खिलाफ हो गया, एक रात में विचारधारा बदल गई। विचारधारा आपके कार्य ये बड़ी बात। राजनीतिक दल को अगर आप शामिल करेंगे, नेताओं को शामिल करेंगे, तो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होता है उनके साथ आपको दिखाई देते हैं। अगर आप बताइए कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ उठते बैठते नहीं है, उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं है, या किसी और पार्टी के साथ नहीं है, तो वो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो एक राजनीतिक दल है। और जैसे बार बार कहा जाता है उनके मनभेद नहीं होते हैं, कोई उनका मतभेद नहीं है। हम उन पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम अगर आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी की विचारधारा आइडियोलॉजी के साथ बदल जाती है। अगर आपके काम उस तरह से नहीं होंगे तो आम आदमी रिएक्ट रातों रात करेगा। वो चीज आपको सामने मैंने क्या कहा, यूजीसी के एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि यूजीसी पे तुरंत रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जब हम मुद्दे की बात को कहीं और से और खींचते हैं, जैसे नवीन जी ने पूरे रसिया, अमेरिका, ट्रंप तक लेके पहुंच गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, जैसे उन्होंने इसके पहले बहुत जोर शोर से कहा कि 4 साल 10 साल से सरकार, उन्होंने क्या नहीं किया। आप 70 सालों में आपने क्या किया था? इन जो जमीनों का वक्फ बोर्ड की बात आ रही है कि कहां कहां जमीनें दे दी गई हैं, कैसे दे दिया गया, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसी से तो कहा जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, अपोजिशन। पूरे देश की जितनी नदियां हैं, अगर हम लोग नोएडा में आज हैं तो हिंडन से लेकर यमुना कब्जा हो गई, किसने रोक लिया? और उसको आप कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, उसी के तहत तो आप आगे जाएंगे। सरकार ऐसा थोड़ी है कि रातों रात लगा के तोड़ देगी, और तोड़ देगी तो आप ही विरोध में आके खड़े हो जा रहे हैं। तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पारों पर लगा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब आप किसी चीज को कहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या थे। समस्या आप पैदा करते हैं और आप कहते हैं कि आप समाधान जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, समस्या आप पैदा करते हैं और समाधान नहीं। जी बड़ा कंट्राडिक्टरी बयान दे दिया है रुद्र भाई ने। कह रहे हैं कि सारी चीजें कानून के अनुसार चलेंगी, कानून जो फैसला देगा उसके अनुसार काम होगा। भाई साहब, वो यूपी में बुलडोजर डंके की चोट पे बाबा चला रहे हैं, और बढ़िया चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल भी दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, लेकिन बावजूद चल रहा है ना, तो चल रहा है। अवैध निर्माण पे तो चलेगा ना सर। क्यों नहीं धामी सरकार को फॉलो कर पा रही है? प्रश्न इस बात का है। अरे योगी जी कानून व्यवस्था बढ़िया किए हुए, स्वीकार करें, तालियां बजाओ यार, योगी जी कानून व्यवस्था बेहतर है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मानते हैं, लेकिन धामी सरकार क्यों सुपर फ्लॉप साबित हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही भाई? तो आपका कहना है कि उनको भी बुलडोजर चला देना चाहिए? चलाना चाहिए, क्या बुराई है बुलडोजर चलाने? हरीश रावत खड़े तो नहीं हो जाएंगे वहाँ? हरीश रावत खड़े हो या बुलडोजर के सामने में लेना देना भाई? नहीं हो जाएंगे ना। आप अगर कानून संगत काम कर रहे हैं, रुद्र भाई ने बोला कि न्यायालय अनुमति देता है, तो न्यायालय अनुमति देता है तो धामी जी को क्यों नहीं दे पा रहा भैया? क्यों नहीं आप हल्द्वानी खाली करा पा रहे हैं? मेरा प्रश्न है। दूसरी एक और चीज जो अभी इन्होंने कहा 70 साल गणतंत्र बनाया है हमने, इन 70 वर्षों का जो आप जिक्र कर रहे हो उसमें अटल जी की भी सरकार रही है, और आपके समर्थन से बीपी सिंह की भी सरकार रही है, और तमाम सरकारें रही हैं। सरकार कितने सर? 1 साल। हम कह रहे 1 साल 7-8 साल रहे ना। 55 वर्ष भारत के अंदर, सुन लीजिए, 55 वर्ष अगर भारत के अंदर कांग्रेस और उसकी समर्थित सरकारों ने राज किया तो इस देश को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, एक आरटीआई एक्ट दिया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप कोई भी नैरेटिव गढ़ते रहिए। आप 2G का स्पेक्ट्रम का नैरेटिव लेके आए, आपने 20 दिन लगातार संसद नहीं चलने दी। कौन आरोपी सिद्ध हुआ आज की तारीख? कोल ब्लॉक घोटाला हल्ला मचाते थे, नवीन जिंदल कहाँ है? भारतीय आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी पर आपने आरोप लगाए, शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अजीत पवार स्वर्गीय हो गए, उन पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया घोटाले का, कहाँ थे? भाजपा के साथ आ गए। तो ये कौन सी विचारधारा से आप चला रहे हैं? विचारधारा नहीं, वॉशिंग मशीन कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन कहते हैं। आप क्या कह रहे थे? हाँ, संसद इतना सब हमारा जो है ना टैक्स का पैसा ये सब खर्चा होता है। संसद इतना दिन से जो है चल ही नहीं रहा है। वो जो है राहुल गांधी को जो विपक्ष का नेता बात उठाएगा ना, तो सुनना पड़ेगा। सरकार जो है सरकार का जिम्मेदारी होता है, तो सरकार चला नहीं पा रही है। अच्छा, सरकार नहीं चला पा रही है। आप लोग में से जी हाँ, अभी आपने सवाल किया ज्योतिराज सिंधिया का, क्यों चले गए, कैसे चले गए? आप ईमानदारी से पूछे, फिर हिंदुस्तान में आप सर्वे करा लीजिए। आप वहाँ का जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो उसमें सही मानों में आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जो आप ओल्ड को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। उस पर मुख्यमंत्री कौन होना था? और भी स्टेट में आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए, या और आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में आप देख लीजिए। आप नए चेहरों को कब लाएंगे?
सचिन पायलट जी को भी आरएसएस लाना को गिना होगा। दिया कि जो आरएसएस के बंधु हैं वो बैठे हुए हैं नए पैरासूट के, जाहिर से तो कोई दूसरी पार्टी से आएगा वो तो रखेगा ही टॉप पे। मगर आप अपने नेताओं को थोड़ा थोड़ा कब सेट करेंगे आप बताएं। अगर आप कमलनाथ मुख्यमंत्री उस पे न होते, ज्योतिराज सिंधिया होते, तो मध्य प्रदेश में सच ईमानदारी से बताना नहीं, सरकार किसकी चलता सरकार वहाँ पे, होती, सरकार चलता हुआ कोई जाता जो आदमी। हाँ, ये देखिए एक ये चीजें उठती हैं कि कांग्रेस जो है अपने नेताओं को नहीं बचा पाते, तभी वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। किरण जी, कांग्रेस अपने नेताओं को छोड़िए, अपने संगठन को नहीं बचा पा रही है। अब नेता तो Absolutely, बहुत हाँ। बड़ी चीज है। हरियाणा में संगठन ही नहीं है। जी। संगठन नहीं है, संगठन उसका रातों रात बदल जाता है, बिक जाता है। हाँ। उत्तर प्रदेश में कोई बता दे कांग्रेस में अजय राय के अलावा किसी को कोई जानता हो? कोई है ही नहीं, तो कि जानोगे कहाँ से? ये सच्चाई अच्छा, स्वीकार करिए। राजनीतिक दलों की, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ये प्रवक्ता नहीं। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दोनों ही पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब आपने जो सवाल पर ज्यादा थोड़ा सा ऑपोजिशन और सरकार को ये हाँ आपने जो सवाल कॉन्ट्राडिक्टी। किया, हाँ कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ये सब चलता रहता है, ये सच्चाई है। वहां पर जो है जिस तरीके से संगठनात्मक, उससे पहले की नेता है। नहीं वो पुराने नेता हैं। अरे उससे पहले श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल नहीं का राज चलता था, बहुत सारे लोग रहे हैं। मैं एक और बात कह रहा हूँ, नहीं मैं एक बात और कह रहा हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया है, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए, अपने ही राज्य में आप हार गए, इतने लोकप्रिय थे और बावजूद आपको मुख्यमंत्री, तो ये क्या है? ये जनता की, भजन लाल शर्मा राजस्थान, ये जनता के ऊपर आप वो तो जीते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, एक मिनट भजन लाल शर्मा तो जीते हैं। भजन लाल से चुनाव जीते, मुख्यमंत्री चुनाव चेहरा बन के नहीं जीते थे। सुन लीजिए, नहीं तो बीजेपी चेहरा उतारती नहीं है ना किसी भी चुनाव में। मैं बता रहा हूँ, मैनेजर है वो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैनेजर रखेगा ही, मुख्यमंत्री कोई नहीं है। और चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लो, चाहे आप आसाम का ले लो, चाहे आप राजस्थान का ले लो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ मुख्यमंत्री नहीं मैनेजर है। इसमें केवल एक अपवाद है, योगी आदित्यनाथ, वो अलग टाइप के मुख्यमंत्री, सुनते किसी की अपने हिसाब से। चलिए, नहीं तो इसी पे रुद्र प्रताप जी ये बताइएगा कि बार बार ये कह रहे हैं कि मैनेजर है, तो ये हम अब तक, या जनता भी अभी तक यही सोच रही थी कि नितिन नवीन को लाना या फिर यहाँ पर भजन लाल शर्मा को लेकर के आना, ये सब जो है एक तरह से उनको मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसको दिग्विजय सिंह ने भी जो है कहा था कि यही संगठन की मजबूती है कि जमीन पे बैठा नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जमीन पे बैठा नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये सब क्या झूठ है? नवीन जी के हिसाब से तो झूठ है, आपके हिसाब से क्या? देखिए, नवीन जी के हिसाब से तो इसलिए झूठ हो जाएगा कि नवीन जी उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कि जिस पार्टी के 3 ही सदस्य जो हैं वो एलिजिबल हैं संसद में जाने के लिए। जैसे कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस में राहुल जी, प्रियंका जी, दोनों लोग लोकसभा के सांसद हैं और उनकी माता जी वो राज्यसभा की सांसद हैं, और उनके परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो अभी चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो वो भी रहता। अच्छा। तो बीजेपी कम से कम एक अपने आम कार्यकर्ता को, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, जैसे पर्ची निकाल रही है, तो किसकी पर्ची निकाल रही है? अपने लोगों के बीच से तो निकाल रही है, किसी बाहरी व्यक्ति को तो लाके नहीं बना दे रही है। तो जो उसका काबिल व्यक्ति, उसको समझ में आ रहा है, पार्टी का संगठन से नेतृत्व कहता है, उसको बना रहे हैं। कम से कम किसी नाकाबिल है, बोलिए ना, संजय जोशी नाकाबिल है। नहीं, हम एक किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं कि संजय जोशी जी कैसे हैं, क्या नहीं है, कैसे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता को, अपने संगठन को मजबूती के साथ आगे चला रही है तो उसमें बुराई क्या है? कांग्रेस अगर टूट रही है, आज तक के इतिहास में आपने देखा बीजेपी कभी टूटी है, तो उसकी मजबूती है। वो थोड़ी कह रही कि आप क्यों टूट रहे हैं? कांग्रेस में अगर ये कमी है तो अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो भी चिट पर ये करे कि चिट से निकाल ले अपने मुख्यमंत्री। कमी है ना कि सिर्फ गांधी 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 के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। मैं आ रही हूँ जनता से, आप ही के सवाल को यहाँ पर मैं लूंगी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या डेमोग्राफी चेंज और क्या बुलडोजर की कार्रवाई अब पुष्कर सिंह धामी को भी कर देनी चाहिए, जो बार बार नवीन जी कह रहे हैं कि अब आप कार्रवाई जो है वो कर ही दीजिए? और क्या नहीं, और क्या हर सरकार अपने अपने हिसाब से नहीं चलेगी? मतलब अपने राज्य को चलाना तो अपनी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है। पुष्कर सिंह जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जो कर रहे थे। पहले भी किया था उन्होंने, हल्द्वानी में किया था, हटाई थी, झोपड़ियां हटाई थी। वो जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है बताइए? सरकार जब अपने मन से नहीं, देखिए, बिना बुलडोजर के भी अगर हटा के कार्रवाई की गई तो क्या गलत है? और अब नहीं हटिए, 10,000 एकड़ से ज्यादा की जमीनें खाली कराई गई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हटी भाई, बुलडोजर चीजें कोई जरूरी नहीं, हर सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। अब कोई हर जरूरी थोड़ी कि बुलडोजर चलता रहे हर चीज में। तब तो ऐसे में हर कोई योगी नहीं, कोई योगी नहीं बन सकता। नहीं, ये निंदा नहीं है। तो ऐसे में तो जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पर भी बुलडोजर चलवा दे, वो भी अपना ले इस ये तरीके को। आप क्या कहेंगे? अगर बुलडोजर चलेगा तो फिर यही लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे, यही लोग विरोध करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके उत्तराखंड में भी कि गलत हो रहा है। अभी इन्होंने कहा कि जब जनता चुनती है तो ये प्रत्याशी नहीं बनाते। जब
सरदार पटेल सिंह जी 14 वोट से जीते थे हाँ। और नेहरू जी को 1 वोट नहीं मिला था, उस टाइम क्या हुआ था? इतिहास में चले गए, इतिहास में चले गए। नहीं मानेगी, इस चीज को नहीं मानेगी। वो चीज भूल गए आप लोग। इनका यही रवैया रहा कि जो सच है उसको कभी ये सामने लाने की कोशिश ही नहीं करते। जो उसके ऊपर ना परत ना जमाते रहते हैं कि हमारा सच छुपा रहे। जी, अब इतिहास बोल के बचिएगा नहीं, बस बताइए आप लोग में से कोई अपनी बात हाँ रखना चाहेंगे? चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि हाँ। बीजेपी में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आप भी तारीफ कर रहे हैं कि योगी सरकार अच्छा है, तो वैसे उनको भी टाइम दो, वो भी अच्छा हो जाएगा और आप भी उसमें चले जाओगे। क्या बात है, आप बीजेपी के करिएगा तो बीजेपी का बताऊंगी। बीजेपी सब बढ़िया कर रही है ना आपके हिसाब अरे मेरे हिसाब से क्यों, आपके हिसाब से बताइए। जिता के आप लेके आते हैं, हम थोड़ी ना जिता के लेके आते हैं। जो कुछ भी काम अच्छा हो रहा है उसको अच्छा करना चाहिए, और जो गलत तो बताइए, तो वही बताइए ना अपनी बात। आप काहे मीडिया पे आ रहे हैं भाई? जनता जिता करके आप लोग लेके आ रहे हैं, 3 बार से उनको लेकर के आए हैं। अरे आपने कर दिया ना क्लियर, अरे कर दिया ना क्लियर। हाँ, जब आपने पूछा कि 14 वोट से हार या जीत हुआ, आपने करेक्शन किया कि वो, अरे मुझे खुद को पता है कि वो प्रधानमंत्री के लिए था, मुझे खुद को पता है प्रधानमंत्री के लिए था, तभी तो मैंने उसको करेक्शन नहीं किया। चलिए ठीक है, मीडिया हूँ, गूगल थोड़ी ना हूँ भाई। अरे भाई तो ठीक है, मीडिया हूँ, गूगल, आपकी बात को मैंने काटा भी तो नहीं ना, मैंने कहा कि नहीं पता था। चलिए ठीक है, नहीं पता था, आपने करेक्ट कर दिया ना। लेकिन मेरा ये कहना है, चुनाव हुआ क्यों था और चुनाव का मतलब क्या निकलता है? जिसके पास वोट ज्यादा वो क्या बनेगा, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे पंडित क्या बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे प्रधान ये क्या बोलते हैं, बाकी कोई भी पद पर हो। चुनाव होता तो इसी के लिए है ना। तो बस गलती थी ना, वो गलती थी ना, नहीं हो गया, हो गया ना। हाँ बस ये कहिए कि करेक्शन करिए, बस आरोप नहीं लगाइए, आरोप नहीं लगाइए ना बार बार। हाँ ठीक है, सुनिए, आरोप नहीं लगाइए भाई। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए था, और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता वही देश का अंतरिम प्रधानमंत्री होता, इसी के लिए इलेक्शन था। तो जब उनको वोट मिले वो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनते, उसके बाद जब इलेक्शन होता तो देखा जाता। तो जब उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिए तो अंतरिम प्रधानमंत्री वो बनेंगे कैसे? तो सवाल तो यहीं से उठता है ना कि जो चुनाव हुआ था उसके बाद ही जो अंतरिम अध्यक्ष होता पार्टी का वही प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। क्या फ्री एंड फेयर वो चुनाव था? नहीं, फ्री एंड फेयर वो चुनाव था। फिर उसको आप छोड़ दीजिए, वहाँ से हम और आगे बढ़ जाते हैं। जब हमने लोकतंत्र अपना लिया 47 में, तो उसके बाद एक परिवार का पैदा हुआ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनती हैं। इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी क्या कर रहे थे कि आते ही प्रधानमंत्री बन गए? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। तो सवाल ये उठता है कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं और उस आदमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो एक परिवार से आ रहा है, आज एलओपी क्यों बने हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी आज एलओपी क्यों है? अगर नहीं, मोदी जी तो जमीनी स्तर के नेता है, एलओपी बन जाते 40। हाँ, एक मिनट आ रही हूँ बस। हाँ 75 साल को हो गए, वही बोले थे ना कि जो जिसका एज 75 साल को हो जाता है वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखा नहीं है, बीजेपी के उसमें मार्गदर्शन में चले जाते हैं। हमारे मार्गदर्शन में नहीं लिखा है, बीजेपी को जनता ने मोदी जी को बनाया, जनता ने बनाया, पूरे भारत की जनता ने मोदी जी को बनाया। राहुल गांधी की तरह नहीं, पीलीभीत हार के वहाँ चले गए बनासकांठा। कहाँ चले राहुल गांधी की तरह। चलिए ठीक है। हाँ देखिए ऐसा है। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाइए। अरे भाई आपस में आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ लड़ाई लड़ना है। हाँ देखिए, वैचारिक लड़ाई है, मनभेद नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है किरण जी, हाँ हम तो मोदी जी के बड़े भारी वाले भक्त थे, मैं तो स्वयं अंधभक्त रहा हूँ 2019 तक। अचानक से क्यों बदल गए? मेरा अंधभक्त का चश्मा कैसे उतरा मैं बता रहा हूँ। 2019 तक आप खूब बातें करते रहे, 2022 में आपने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम देंगे। हवाई दावे हो गए, किसान बेचारा आत्महत्याएं कर रहा है, कर्जे में लदा हुआ है, राहत नहीं है। आपके वादे, आप 10 लाख का सूट पहन के हवाई पूरा विश्व इधर आ जाइए। आज की तारीख में हाँ। जब जनता को समझ में आया तो उसी जनता ने 303 से 240 के ऊपर लाके आपको खड़ा कर दिया है, और ये दिखा दिया है कि जनता की ताकत है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और आने वाला 29 का चुनाव बहुत निर्णायक होने वाला है। क्योंकि देखिए देश की जनता 29 से सब पहले कुछ बर्दाश्त कर लेगी, छल कपट झूठ दंभ ये बर्दाश्त करने वाली नहीं। उससे पहले बिहार का जो इलेक्शन हुआ उसको क्या लेके कहेंगे? नहीं, बिहार में बिल्कुल बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, जो चुनाव जनता ने दिया, तो अगर आदमी को स्वागत करना चाहिए, करना चाहिए ना। लेकिन आज की तारीख में बिहार की जनता
वही आपके हाँ 10,000 रुपए बांट के आप चुनाव तो जीत लाए, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ कल। चलिए 10,000 नोट की वजह से जीते। हाँ नहीं, 90% बिहार में चुनाव गलत हुआ है। अच्छा। कैसे आप जीत आ सकते हैं? 5 कैंडिडेट, आपका सेम वोट, सेम ईवीएम, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। बीजेपी, अगर बीजेपी वहाँ पे नहीं रहे, वहाँ कांग्रेस जीत के आती, चाहे आरजेडी जीत के आती, तुरंत ईडी सीबीआई उसके पीछे लग जाती बीजेपी। तो ये तो बीजेपी की गलती है।